हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुचित्रा छेत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद मी। तो फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और आज की वीडियो में मैं आपको अपने गार्डन के फूलों का राज सीक्रेट बताने वाली हूँ कि मैं क्या क्या किस तरीके से अपने गार्डन के फूलों की केयर करती हूँ कि उनमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ गेस्ट आए थे और उन्होंने जब मेरा गार्डन देखा तो कहा कि हमारे तो इतने फूल नहीं खिलते हैं जितने आपके खिले हुए हैं। आप इनमें क्या डालते हो, ऐसा क्या डालते हो कि इतने अच्छे से खिले हुए हैं? क्योंकि यही फूल हमने भी ख़रीदे हैं लेकिन हमारे यहाँ इतने अच्छे फूल नहीं खिल रहे हैं। तो क्या सीक्रेट है आपका, किस तरीके से आप केयर करते हो? तो वो पूछने लगे मेरे से, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं और एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाकर उनको भी मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या क्या केयर करती हूँ, क्योंकि देखने से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि मेरे गार्डन में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और फूलों की भरमार है। चाहे वो कोई सा भी पौधा हो, सभी पौधे में जो है बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो कुछ कुछ बातों का मैं ध्यान रखती हूँ और केयर करती हूँ अपने पौधों की, तो जिसकी वजह से मेरे गार्डन में बहुत अच्छे फूल खिले हुए हैं। तो देखिए, कुछ बातों का तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर हम इसको पौधों को नर्सरी से लाकर हम लगा देते हैं तो बस वही इनफ नहीं होता है, उनका हमें ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि पेड़ पौधे एक लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी कि उनमें जान होती है। तो जिस तरीके से हम अपना शरीर का ध्यान रखते हैं, खाते पीते हैं, जिस हिसाब से सारे न्यूट्रिशन हम लोग खाते हैं, जिस तरीके से हमारे शरीर को सभी तरीके के न्यूट्रिशन जैसे कि विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह सब न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, उसी तरीके से पौधों को भी चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो आप जब भी पौधों को रिपोर्टिंग करें तो आपको अपने पौधे की जो मिट्टी है उसको अच्छे से बनाना है। और मेरे चैनल पे आपको इससे रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएगी जहाँ पर मैंने बताया है कि किस तरीके से नर्सरी से लाए हुए पौधों की मिट्टी किस तरीके से बनानी है, उसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र हमको डालना है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आप जाकर वो वीडियो मेरी देख सकते हैं। और शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि जब भी हम पौधे की मिट्टी को तैयार करते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन को हम डालते हैं। जैसे कि अगर हम मिट्टी बना रहे हैं तो उसमें 40% गार्डन सॉइल होना चाहिए, 30% उसमें गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद होनी चाहिए और उसके अलावा उसमें थोड़ी थोड़ी नीम की खली और डीएपी और एनपीके वगैरह भी हम दे सकते हैं, या फिर जो हमने अपनी घर में कंपोस्ट बनाई है उन चीज़ों को भी हम डाल सकते हैं। जैसे कि घर में ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि डेली हम चाय बनाते हैं तो उसकी जो चाय पत्ती होती है बेसिकली तो हम फेंक देते हैं, लेकिन उस चाय पत्ती को अगर हम धोकर अच्छे से 3-4 बार पानी से वॉश कर कर अगर हम सुखा कर रख लेते हैं तो सॉइल मिक्स बनाते समय हम उस चाय पत्ती को भी अपनी जो मिट्टी है उसमें डाल सकते हैं सॉइल में। और उसी तरीके से जब हम अंडे खाते हैं तो उसके जो छिलके यूजुअली हम फेंक देते हैं, लेकिन हमें उसको फेंकना नहीं है, उसको भी अच्छे से वॉश करके आप उसको धूप में सुखा लीजिए और उसको क्रश कर कर रख लीजिए। उसी तरीके से हमारे किचन से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो हम अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने गार्डन में ज़्यादातर घर से निकलने वाली चीज़ों का ही यूज़ करती हूँ। जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र है मैं बहुत ही कम देती हूँ। सॉइल मिक्स बनाते समय ही मैं थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक डीएपी इनमें डाल देती हूँ, अदरवाइज़ मैं जो भी सामान मेरी किचन से निकलता है उसका ही यूज़ करती हूँ। और फूलों को खिलाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा पोटाश की ज़रूरत होती है, तो थोड़ी सी अगर हम अपने गार्डन में थोड़ा सा ध्यान देते हैं या थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करते हैं
तो हमें इसी तरीके के रिज़ल्ट मिलेंगे। और अगर हम इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते हैं तो हमें कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो मैं अपने गार्डन में बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करती हूँ, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हूँ, जिसकी वजह से मेरे गार्डन में बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छे फूल खिले हुए हैं। और जो कोई भी आता है वो देखता है तो बहुत ही वो खुश हो जाता है, क्योंकि फूल होते ही ऐसी चीज़ हैं कि जिनको देखकर हमारा जो मन है वो खुश हो जाता है। इनको देखकर जो भी हमने मेहनत की है तो हमें लगता है कि हमें हमारी मेहनत का फल मिल रहा है। तो मैं वही सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से अपने पौधों का ध्यान रखती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इनकी सॉइल मिक्स अच्छे से तैयार कर लेती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि इनमें मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। सॉलिड फर्टिलाइज़र तो हमें मिट्टी बनाते समय ही दे देना है। उसके बाद हर तीसरे चौथे दिन मैं इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। और वो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं किस तरह से बनाती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए हमारे हमारे किचन से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो हम अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सब्जियों के छिलके या फिर जो भी फल फ्रूट हम खाते हैं उनके छिलके, तो उनको किस तरीके से यूज़ करना है वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो चलिए शेयर करते हैं, देखते हैं कि मैं क्या करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं अपना सारा सामान लेकर आ गई हूँ और आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करके हम अपने पौधों से बहुत अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यहाँ पर हमारे किचन से जो भी सब्जियों या फलों के छिलके होते हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने संतरे के छिलके यूज़ किए हुए हैं। तो अभी मार्केट में इस तरीके के, जैसे ये किन्नू कहते हैं इनको, तो संतरे की फैमिली ही होती है ये। तो इस तरीके से देखिए सस्ते हैं, अभी फ्रूट हर किसी के घर में खाते हैं। तो उसके जो छिलके हैं हम ज़्यादातर फेंक देते हैं, लेकिन हमें फेंकना नहीं है, उन्हीं का हमें यूज़ करना है। और यहाँ पर मैंने एलोवेरा लिया है। एलोवेरा का प्लांट अगर आपके घर में लगा हुआ है या फिर किसी के यहाँ से मांग कर भी आप 2 पत्तियाँ लेकर आ सकते हैं और उनको आप कट कर लीजिए। और देखिए किचन से निकलने वाला जैसे ये आलू के, प्याज के छिलके, टमाटर के छिलके, नींबू के छिलके, उन सभी का भी आप अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन सब चीज़ों को ले लिया है। और उसके बाद देखिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पर केले के छिलके। तो केले के छिलकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है, जो कि पोटेशियम हमारे पौधों को फ्लावरिंग करने के लिए हेल्प करता है। तो जो नर्सरी वाले होते हैं वो केमिकल वाला पोटाश अपने पौधे में डालते हैं, और हमें लेकिन केमिकल वाला यूज़ नहीं करना है और हम घर की ही चीज़ों से अपने पौधों को सारे न्यूट्रिशन दे सकते हैं। तो इन चीज़ों में पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो केले तो हम खाते ही हैं, उसके छिलकों का यूज़ हम अपने पौधों में भी कर सकते हैं। देखिए पौधे पूरा केला तो नहीं खाएंगे, लेकिन केले के छिलकों को जब हम पानी में भिगा देते हैं तो उनके छिलकों में भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटैश होता है, और उसी पोटैश का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं 1 दर्जन केले लेकर आई थी और उन्हीं 1 दर्जन केलों का मैं छिलका यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादातर मैं केले लेती ही इसलिए हूँ ताकि मैं अपने गार्डन में उनका यूज़ कर सकूँ, और केले के छिलकों को आप सुखाकर भी रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने ले ली है 1 बाल्टी और उसमें थोड़ा पानी ले लिया है मैंने, और इन सभी चीज़ों को मैं अपने इस पानी की बकेट में डाल दूँगी। आप चाहे तो इससे ज़्यादा बड़ी बाल्टी भी ले सकते हैं। अगर आपका गार्डन ज़्यादा बड़ा है तो आप इससे बड़ी बाल्टी भी ले सकते हैं। तो मैंने पहले से भी बनाकर रखा हुआ है और ये मैं आपको बताने के लिए दोबारा बना रही हूँ। तो देखिए सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। और यहाँ पर देखिए ये है
जो दाल और चावल हम धोते हैं उसका पानी, देखिए उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। दाल और चावल का पानी, इसको हमें फेंकना नहीं है, इसको भी हम अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र में डाल देंगे। और जैसे छोले, राजमा, चने वगैरह भिगोते हैं तो उसका पानी भी आप अपने पौधों में दे सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। और इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ गोबर की सड़ी हुई खाद। तो 3-4 मुट्ठी मैं गोबर से सड़ी हुई खाद भी लूँगी, क्योंकि इसमें होता है बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन और भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो इस तरीके से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें सारे ही न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमारे पौधे को ज़रूरत होती है। और देखिए इसको हम ढक कर रख देंगे कुछ दिनों तक, और 4-5 दिन बाद हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी गुड़ भी डाल सकते हैं, जिससे इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत जल्दी बनने लगेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले से ही बनाकर रखा हुआ है, और देखिए कितना ज़्यादा गाढ़ा ये पानी हो गया है। तो 2 लीटर पानी में आप आधा लीटर इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र को मिलाकर अपने पौधे में दे सकते हैं। तो मैं हर तीसरे चौथे दिन इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ, और आपको बस थोड़ा थोड़ा ही अपने पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालना है। तो अगर पौधे की मिट्टी ज़्यादा गीली हो जाएगी, ज़्यादा उसमें पानी पड़ेगा, तो इस तरीके से आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो आपको अपने पौधे की मतलब पानी का भी रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना है। पौधे की मिट्टी को चेक करके ही देना है, वरना आपका पौधा इस तरीके से ज़्यादा पानी से ख़राब हो सकता है। तो हमेशा जब भी पानी दें, पौधे की मिट्टी को चेक करके ही दें। और जब कुछ दिनों में जैसे इस तरीके से पौधे की जो मिट्टी है उसमें इस तरीके की जब घास वगैरह उग जाती है, तो उसको भी आपको चेक करते रहना है, और टाइम टू टाइम अपने पौधे की जो मिट्टी है उसको साफ़ करते रहना है। तो देखिए यहाँ पर भी बहुत सारी घास उग गई है, तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी मिट्टी की गुड़ाई करके आपको जो भी घास है आपके अपने पौधे से निकाल देनी है। और इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र का आपको हर तीसरे चौथे दिन यूज़ करना है। अब जैसे गर्मी शुरू हो गई है, तो आप उसको फर्टिलाइज़र को ज़्यादा पतला करके देना अपने पौधे में, क्योंकि गर्मी से जो फर्टिलाइज़र होता है वो गर्म होता है, जिसकी वजह से हमारे पौधे ज़्यादा खाद की वजह से ख़राब भी हो सकते हैं। तो जब भी आप दें उसको बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट करके दें। अगर तीसरे चौथे दिन आप देते हैं, नहीं तो हफ्ते में एक बार भी आप दे सकते हैं। और जैसे ही आपके जो पौधे में जो भी फ्लावर्स होते हैं, जब वो इस तरीके से स्पेंड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उनको बिना देरी किए अपने पौधे से हटा दीजिए, क्योंकि जब आप इन फूलों को हटाएंगे तभी हमारा पौधा जो है वो न्यू ग्रोथ स्टार्ट करेगा, और उसमें और भी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, नई ब्रांचेस बनेंगी और नए बर्ड्स बनेंगे। तो बिना देरी किए जब भी फ्लावर्स इस तरीके से स्पेंड हो जाते हैं, तो आप अपने पौधे से उन फूलों को हटा दीजिए, ताकि दूसरे जो ब्रांचेस हैं या फिर दूसरी जो बर्ड्स बनी हुई हैं, उनके लिए जो पौधा है अपनी एनर्जी को उनमें लगाएं। तो बस फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की छोटी सी शेयरिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। मेरी दी हुई जानकारी आपको अगर यूज़फुल लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो।